आप सुन रहे हैं कहानियों का अड्डा, जहां हर कहानी एक संदेश छोड़ती है। सुनिए, सीखिए और जोड़िए दिल से। हर दिन एक नई कहानी के साथ। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। रामू बड़ा भाई था, परंपराओं और गांव की मान्यताओं का पालन करने वाला। वहीं श्यामू, जो पढ़ाई के लिए शहर गया था, हाल ही में शहर की एक आधुनिक लड़की नेहा से शादी करके गांव वापस आया था। नेहा खुले विचारों वाली, स्मार्ट, परंतु पुरानी मान्यताओं और अंधविश्वासों पर विश्वास न करने वाली लड़की थी। गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक दीपक प्रतिदिन जलाया जाता था। मान्यता थी कि उस पेड़ में एक आत्मा वास करती है और दीपक जलाकर उसे शांत रखा जाता है। बुजुर्गों की मान्यता थी कि अगर वह दीपक बुझा या अपमानित किया गया तो आत्मा रुष्ट होकर जीवन को नर्क बना देती है। नेहा को यह सब बातें हास्यास्पद लगती थीं। एक दिन अमावस्या की रात थी। गांव में सबने चेताया कि उस रात दीपक बुझने न पाए, पर नेहा, जो इन बातों पर हंसती थी, श्यामू के साथ बाहर टहलने निकली। पीपल के पास पहुंचकर उसने मजाक में कहा, देखो तो सही, ये भूतनी मुझे कुछ नहीं कर सकती। और उसने हवा में फूंक मारकर दीपक बुझा दिया और दीपक की कटोरी को उलट दिया। श्यामू थोड़ा असहज हुआ, पर नेहा की हंसी में बह गया। उस रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घर में बिना हवा के खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। रसोई में रखा दूध रोज फट जाता और नेहा को रात को किसी औरत की रोती हुई आवाज सुनाई देती। कभी कभी नेहा को आईने में अपने पीछे एक परछाई दिखती, पर पलटने पर कोई न होता। श्यामू भी अब डरने लगा था, क्योंकि उसके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी थी। रामू ने जब यह सब देखा तो उसने मां को बुलाया, जो वर्षों से गांव की पुरानी परंपराओं की झाता थी। मां ने सब कुछ सुनकर गहरी सांस ली और कहा, वो आत्मा रुष्ट हो गई है, नेहा को माफी मांगनी होगी। अब आत्मा की उपस्थिति सिर्फ डरावनी घटनाओं तक सीमित नहीं रही, वह घर के भीतर रहने लगी। कभी नेहा को लगता कोई उसका गला दबा रहा है, कभी उसे लगता जैसे किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया हो। एक दिन नेहा के शरीर पर अजीब जलने के निशान मिले, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छुआ हो। रात में पूरे घर में तेज बदबू फैल जाती, जो कपूर और जली हुई चमड़ी की मिश्रित गंध जैसी लगती। कभी दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, और कभी बच्चों के खिलौनों से अपने आप संगीत बजने लगता। एक रात नेहा के कमरे की दीवार पर खून से लिखा दिखा, मैं लौट आई हूं। श्यामू अब पूरी तरह टूट चुका था। वह दिन में सोता और रात में डर से कांपता रहता। उसकी आवाज भर्रा गई थी और आंखें गहरी हो चुकी थीं। वह अक्सर खुद से बातें करता, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उससे संवाद कर रही हो। एक बार उसने नेहा से कहा, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है, मैं उसे मना नहीं कर पा रहा। गांव में अब बच्चों को शाम के बाद बाहर निकलने से मना किया गया। कई और घरों में भी अजीब घटनाएं होने लगी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि आत्मा अब केवल नेहा तक सीमित नहीं, पूरे गांव पर छा रही है। लोगों ने देखा कि पीपल के पेड़ के आसपास पक्षी उड़ना बंद कर चुके थे। जानवर उस रास्ते से डरकर भागने लगे थे। रामू ने शहर से एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने घर में प्रवेश करते ही कहा, ये आत्मा केवल नाराज नहीं है, ये प्रतिशोध की आग में जल रही है। इसे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक इसका दर्द किसी और को महसूस न हो। उसने एक अनुष्ठान किया, जिसमें नेहा को आत्मा की यादों में झोंक दिया गया। नेहा ने देखा आग में जलती एक नवविवाहिता, चूड़ियां टूटती हुई, दहशत में चीखती माँ और एक नन्ही बच्ची जो अपनी माँ के शव के पास रो रही थी। नेहा अब कांप रही थी। जब अनुष्ठान पूरा हुआ तो नेहा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अब आत्मा हर रात नेहा से बात करने लगी। वह उससे कहती, मेरी पीड़ा का अंत तू ही कर सकती है। मेरे लिए वो न्याय ला जिसे मेरी आत्मा ने कभी नहीं पाया। नेहा ने आत्मा से माफी मांगने के साथ साथ अब उसका पक्ष लेना शुरू किया। उसने गांव वालों के सामने उस आत्मा की कहानी बताई और उन लोगों का नाम लिया जो उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे, जिनमें से कुछ अब भी गांव में थे। पहले तो लोग हंसे, लेकिन फिर उन दोषियों के घरों में भी अजीब घटनाएं होने लगीं। धीरे धीरे गांव ने आत्मा को एक पीड़िता के रूप में स्वीकार किया। नेहा ने गांव के मंदिर में एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया, जहां आत्मा की शांति के लिए मंत्रोच्चार हुआ। उस दिन पीपल के पेड़ के नीचे 11 दीपक जलाए गए और पहली बार नेहा ने आत्मा को मुस्कुराते हुए देखा।
उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। श्यामू की तबीयत सुधर गई, घर में खुशियां लौट आईं। नेहा अब हर रात दीपक जलाती थी और गांव की लड़कियों को भी इसकी मान्यता समझाती थी। वह शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, पर अब गांव की परंपराओं की संरक्षक बन गई थी। गांव में अब वह कहानी सबको सुनाई जाती है कि कैसे एक आधुनिक सोच रखने वाली महिला ने जब परंपराओं का मजाक उड़ाया तो उसे आत्मा ने सिखाया कि हर विश्वास का एक इतिहास होता है। कहानी का नैतिक ये है कि हर परंपरा, हर विश्वास के पीछे कोई ना कोई अनुभव, दर्द या सच्चाई छिपी होती है। आधुनिक सोच जरूरी है, लेकिन अतीत के अनुभवों का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। पीपल का साया हमें यह सिखाती है कि अंधविश्वास कहे जाने वाले विश्वास भी कभी कभी गहरी सच्चाइयों को छुपाए होते हैं। मान्यताओं को समझे बिना उनका उपहास करना न केवल आत्माओं का नहीं, बल्कि अपने जीवन का भी अनादर होता है। सम्मान, सहानुभूति और सीख, यही संतुलन है जो आधुनिकता और परंपरा को साथ ला सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और दिलचस्प और सिखाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानियों का अड्डा को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली कहानी की घंटी सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।